हेलो ऑल एंड वेलकम टू स्टडी ट्रेंच। अब तक अगर आपको मेरे इन्फॉर्मेशन पसंद आए हैं मेरे वीडियोस में, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो कि कोविड के सेकेंड वेव से बहुत ज़्यादा जूझ रही है। और इस दौरान इंडिया को काफ़ी सारी कंट्रीज ने हेल्पिंग हैंड स्ट्रेच आउट किया है टू फाइट कोविड 19। और इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने इंडिया की परेशानी को अपनी परेशानी समझा और वो सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स इंडिया को प्रोवाइड करने की कोशिश की जो उनके पास नहीं थे या खत्म हो चुके। तो लेट्स टेक अ लुक। अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इंडिया अभी इस राह पर आकर खड़ा हो चुका है कि इंसानियत के नाम पे या ह्यूमन के नाम पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। आप खुद जानते हैं कि कोविड का जो सेकंड वेव है वो ज़्यादा वक्त नहीं दे रहा है लोगों को। ये सीधे आपके लंग्स पे अटैक कर रहा है और लोगों की जो डेथ हो रही है वो सांस की कमी की वजह से हो रही है। और सांस की कमी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी प्ले करता है। और इसी ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो बहुत ही कमी हो गई है हमारे पूरे देश में। हम बात करें अगर प्रेजेंट क्राइसिस की, तो हॉस्पिटल्स में जो आईसीयू बेड्स है वो ओवर क्राउडेड हो गए। आप जानते हैं कि आईसीयू में सिर्फ एक पर्सन अलाउड है, पूरा आइसोलेटेड रहता है। बट स्टिल वो एक रूम अब ओवर क्राउडेड होने लगा है। वहां पे एक के बदले दो, दो से तीन, पांच ऐसे क्राउड्स बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास बेड नहीं है। बेड है तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर है तो बेड नहीं है। कुछ ना कुछ क्राइसिस हो रहा है, या मेडिसिन नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, प्रॉपर पीपीई किट्स नहीं है। इस तरह की बहुत सी क्राइसिस को इंडिया फेस कर रहा है। और क्योंकि अब ऑलमोस्ट एक महीने से ऊपर हो गया है और इस दौरान आप यकीन नहीं करेंगे गाइस कि 3.5 लाख से 4 लाख के केसेस पर डे इंडिया देखता है ये कोविड के सेकेंड वेव। और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग केस है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही, बेरहमी से लोगों की मौत हो रही। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सांस की कमी की वजह से जो डेथ होती है, जो सफोकेटिंग डेथ होती है, वो कितना पेनफुल होता है। और जब बात कर रहे हैं हम लोग डेथ की, तो आपको बता दें कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने हेल्प आउट किया है इंडिया को। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने वादा किया है कि वो कोविड रिलेटेड जितने भी मेडिकल सप्लाईज है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन जनरेशन इक्विपमेंट्स और जितने भी वैक्सीन्स हैं या क्रिटिकल कोविड रिलेटेड मेडिसिन है, वो सब कुछ वो प्रोवाइड करेंगे इंडिया को। और कंट्रीज़ जैसे कि कुछ कंट्रीज़ का नाम यहाँ पे मेंशन है, और हम लोग आगे आने वाले स्लाइड्स में इंडिविजुअली हर एक कंट्री के बारे में चेक करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिन्होंने इंडिया का हेल्प किया है, उन्होंने इंडिया के लिए आगे बढ़े हैं। ठीक है, ये आपके भले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट ना हो, बट गाइस ये हमारे प्रेजेंट सिनेरियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सी कंट्रीज आपकी देश की मदद कर रही है, हमारे देश की मदद कर रही है ना। उनमें से कुछ कंट्रीज हैं फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लक्समबर्ग, पोर्तुगल, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, मॉरिशस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने अब सबसे पहले स्टेप आउट किया इंडिया की हेल्प करने के लिए। और आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है काफ़ी और कंट्रीज भी इनसे मिल जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी ज़्यादा क्राइसिस हो चुकी है कि बेड्स में, ये देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर किस तरह से लेके जाया जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है ऑक्सीजन। तो कंट्रीज की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड दिया है। उन्होंने कहा है कि वो लिक्विड ऑक्सीजन की जो टैंक्स होती है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स होती है, पूरा का पूरा वो सप्लाई करेंगे टू इंडिया। और सऊदी अरेबिया की जो लीडिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है, उनका नाम है लिंड सिगाज, जो ये जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन टैंक्स को प्रोवाइड करेगी इंडिया के लिए। और इंडिया फिलहाल सऊदी अरेबिया से जो काम कर रहा है, इंडिया की जो हाई प्रायोरिटाइज जो कंपनी है, जो सऊदी अरेबिया के साथ मिल के जो काम करे, वो है अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप। ये दोनों कंपनीज जो हैं ये सऊदी अरेबिया के साथ मिल करके काम कर रही हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए हांगकांग, हांगकांग भी प्रॉमिस किया है कि 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को वो मूव करेगा दिल्ली, वो दिल्ली में सप्लाई करेगा। और 10,000 से ज़्यादा जो सिलेंडर्स है वो अराउंड एक वीक के अंदर ही डिस्पैच कर देगा फाइट कोविड 19। उसके अलावा हम बात करें तो सिंगापुर, सिंगापुर ने भी काफ़ी हेल्प किया है
ये वो सारी कंट्रीज हैं गाइस जिनकी एक टाइम पे इंडिया ने हेल्प की थी, और अब वो कंट्रीज जो है इंडिया की भी हेल्प कर रही हैं। तो सिंगापुर ने क्या कहा? सिंगापुर जानते हैं, हर कंट्री, जो भी कंट्री हो, उसका सिर्फ एक मकसद है, एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करना, और दूसरा ऑक्सीजन टैंक या ऑक्सीजन प्लांट्स को बिल्ड करना। यही है, जो भी है हमारा मैटर, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि सिर्फ इसी चीज़ की कमी हो रही है लोगों के पास। उसके अलावा सिंगापुर ने कहा है कि वो अराउंड 256 ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करेगा फॉर ऑन टू मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, और लास्ट ईयर क्या था, इंडिया ने हेल्प किया था सिंगापुर का बाय एक्सपोर्टिंग एसेंशियल मेडिसिन एंड सप्लाईज। तो इंडिया ने लास्ट टाइम हेल्प किया था, और सिंगापुर अब इस साल इंडिया के लिए हेल्प कर रहा है। उसके अलावा यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, यूएई, यूएई भी काफ़ी हेल्प कर रहा है। उसने भी अबू धाबी से काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर को सप्लाई किया है। और कनाडा ने भी हेल्प किया है विद पीपीई किट्स एंड वेंटिलेटर्स। बात की जाए अगर जर्मनी की, तो जर्मनी ने क्या सप्लाई किया है हमें? ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। ये तो पूरा का पूरा प्लांट, जो पोर्टेबल प्लांट्स होते हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स, उस पूरे के पूरे प्लांट को ही वो इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। जो पोर्टेबल होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, वो पूरे के पूरे प्लांट को ही वो शिफ्ट कर रहा है। लो भला बताओ, इसने पूरा प्लांट ही दे दिया है। और इस प्लांट की खासियत क्या है? ये 40 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट प्रोड्यूस करता है, और ये 2400 लीटर्स पर आवर में प्रोड्यूस करता है। और इस रेट के हिसाब से अगर इतना ऑक्सीजन जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, इस ऑक्सीजन से अराउंड 20 से 25 पेशेंट को 24/7 ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए, तो इनकी जान बच। इतना बड़ा ये है हैंड है। जर्मनी की बात करते हैं हम लोग डेनमार्क की। डेनमार्क भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाईज दे रहा है, और इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ वो टाई अप करके लिंक अप कर रहा है। उसके अलावा बात की जाए यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये दोनों भी ये दोनों ने भी ऑफर किया है ऑक्सीजन के लिए, और वेंटिलेटर्स के लिए, और बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान, अब बात की जाए पाकिस्तान, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक सबसे पहले तो ये हमारा पड़ोसी देश है, और दूसरी ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंट्री है ना। अब पाकिस्तान ने कहा है कि मैं, क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया का हेल्प करना चाहता है, वो हेल्पिंग जेस्चर शो कर रहा है और उन्होंने कहा है कि हम इंडिया की इस टाइम पे मदद करना चाहते हैं, उनको वेंटिलेटर्स देना चाहते हैं, पीपीई किट्स देना चाहते हैं, एक्सरे मशीन्स और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो हेल्प करना चाहते हैं। बट उससे पहले वो इंडिया से रिस्पॉन्स चाहते हैं। इंडिया ने उनका एक्सेप्ट किया है कि नहीं, बट इंडिया ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं शो किया है इस ऑफर को लेके। पाकिस्तान को उसने कोई ऑफर मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं शो किया है। अब देखते हैं कि इंडिया क्या पाकिस्तान से हेल्प लेगा या नहीं लेगा, बट एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने चलो कुछ तो अकल है कि उसने एक हेल्पिंग हैंड शो किया है ना। नेक्स्ट है रशिया। रशिया की बात की जाए तो रशिया भी काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा था लास्ट ईयर कोविड से, बट साल भर के अंदर वो अपने आप को संभाल लिया है, और अब वो इंडिया की हेल्प करने की हालत में आ चुका है। वो इंडिया को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स दे रहा है और टैंक्स दे रहा है फ्रॉम मॉस्को। और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंजेक्शन है या ड्रग है, वो कह सकते हैं रेमडेसिविर एम्प्यूल्स, जो हर कोविड पेशेंट को दिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, जो कि इंजेक्ट किया जाता है थ्रू वेंस, और इसी मेडिसिन को डायरेक्टली सप्लाई करेगा फ्रॉम रशिया टू इंडिया। और अब जानते हैं किसी भी आम मेडिकल शॉप में अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस है इस रेमडेसिविर की। तो ये रेमडेसिविर इंजेक्शंस को भी सप्लाई करेगा। फिर हमारा आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया भी सेम वही, जो हमें चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स और कुछ मेडिसिन, वही चीज़ें ऑस्ट्रेलिया भी सप्लाई करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूएस। यूएस भी गाइस अब आगे बढ़ चुका है, और उसने भी काफ़ी ज़्यादा शो किया है अपनी हेल्पिंग हैंड। उसने कहा है कि हम रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करेंगे, जो कि वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल होगा। कुछ रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स होंगे, वेंटिलेटर्स होंगे, ऑक्सीजन जनरेशन एंड रिलेटेड सप्लाईज होंगे, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा, जिससे कि वो इंडिया खुद अपने ही कंट्री में ऑक्सीजन प्लांट को स्टैब्लिश कर पाए, है ना। इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। बट गाइस, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि आप लोग प्लीज़ इस डेंजरस सिनेरियो को नज़र में रखते हुए आप लोग प्लीज़ घर से बाहर मत जाइए। कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो कि
जिसके बिना आदमी नहीं रह सकता, वो चीज़ें आप पहले से ही घर में लेके आ जाइए। और आप कोशिश करिए कि मिनिमम से मिनिमम आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़े। अपने घर में बूढ़ों की, बच्चों की, सबकी आप प्रोटेक्शन करें, सबका आप ध्यान रखें, प्रॉपर सैनिटाइज करें और किसी को भी इस रिस्क में ना डालें बाहर जाने के, क्योंकि अब ये एयरबॉर्न भी हो चुका है। So let's just finish it out and stay tuned for my next. So till then, stay fit, stay healthy, and stay happy. Thank you all.